विधानसभा के इस शीतकालीन सत्र में सभी का अभिनंदन करते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि पक्ष और विपक्ष सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और दिल्ली के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा यहाँ पर होनी चाहिए। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाएं और विधानसभा का यह सत्र जो है वो पॉलिसी और डिलीवरी के लिए बुलाया जाता है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक और चर्चाएं यहाँ होंगी। विशेष रूप से मैं ये समझती हूँ कि पॉल्यूशन जैसा विषय जिसमें सरकार ने स्वयं से होकर के चर्चा पे आमंत्रण दिया है और सभी विधायक इसमें सार्थक रूप में अपनी भूमिका निभाएं और दिल्ली को बेहतर समाधान देने के लिए हम सब काम करें। दिल्ली के भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सब की जिम्मेदारी है कि इसका एक एक क्षण हम लोग उपयोग करें दिल्ली के हित में। देखिए, ये सत्र दिल्ली की विधानसभा का महत्वपूर्ण सत्र है और आज एलजी के अभिभाषण होगा। सरकार के कार्यक्रमों के बारे में एलजी चर्चा करेंगे और डिटेल में बाकी सब बातें अभी आपसे थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जी भी बात करेंगे ही। दिल्ली की विधानसभा का जो ये सत्र है, इसमें दिल्ली के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने के लिए विधानसभा बुलाई गई है। 4 दिन की विधानसभाएं स्पेशल सेशन गाली देने के लिए बुलाए जाते थे। जी, मैं आप सबको पहले तो बधाई देता हूं। ये नए साल के अंदर पहला सेशन है। माननीय उपराज्यपाल जी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। माननीय उपराज्यपाल जी आज सदन में अपनी बात रखेंगे। हम सबके लिए बड़ा एक गौरव का विषय है कि पिछले लगभग 11 महीनों के अंदर रेखा गुप्ता जी की सरकार ने अनेकों ऐसे काम किए हैं जो पिछली 11 साल की सरकार करने में नाकाम रही। अगर मैं कहूं कि पिछले 11 सालों में जो सरकार नहीं कर पाई, रेखा गुप्ता जी ने वो 11 महीनों में संभव किया है। चाहे वो कूड़े के पहाड़ों को हिलाने के और खत्म करने की तरफ दिशा पकड़नी हो, चाहे दिल्ली के अंदर जरूरतमंद लोगों के लिए अटल कैंटीन खोलनी हो, चाहे दिल्ली के अंदर गरीब लोगों का, जरूरतमंद लोगों का इलाज हो सके उसके लिए 10 लाख रुपए रखना हो, और खास तौर पर जो हमारा एससी भाईचारा है उनकी आय सीमा 2 लाख तक की जो थी उससे वो बेनिफिट ले सकते थे, उसको बढ़ाकर और लगभग 2.5 गुना 3 गुना तक भी उसको उन लोगों को दायरे में लाना हो। इससे लाखों लोग और भी कम सीमा में जो जरूरतमंद लोग थे उनकी सीमाएं बढ़ गई हैं और लाखों लोग इसमें बेनिफिट ले पाएंगे। ऐसे अनेकों काम किए हैं, इसके लिए हम रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद भी करते हैं। सर, सीएजी की रिपोर्ट आने की भी खबर है। प्रदूषण पे भी चर्चा बिल्कुल आएंगे जी, प्रदूषण पे चर्चा होनी चाहिए। 11 साल की बीमारी जो हमें मिली है, आम आदमी पार्टी ने दी और उससे 15 साल की कांग्रेस ने दी। 1985 के अंदर ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट में केस गया था कि दिल्ली की हवा गंदी है। 85 से लेकर 2025 तक ये जो एक लगभग 40 साल का वक्फा निकला है, इसमें कोई भी सरकार नाकाम रही। ये सारी बातें तो कैग रिपोर्ट की भी जानकारियां हैं, वो आनी चाहिए। शीश महल की भी जानकारियां आनी चाहिए। ऐसी सारी जानकारियां पब्लिक के सामने आएंगी। सर, सुबह पूरी कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें कुछ खास रहा नहीं? तो मुख्यमंत्री जी ने सबको अपनी बातचीत करने के लिए बुलाया था। तो रूटीन की बैठकें हर रोज होंगी, अभी भी थोड़ी देर में होंगी दोबारा।